नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुशा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों यह बहुत ही पावन दिन होता है। इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देने से जनों की गरीबी खत्म हो जाती है, घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी के बारे में, और इस पापा हम कौन से एकादशी में कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में कमेंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखे। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। विशेष रूप से उनके अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होकर पुण्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति को वैष्णव लोक, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, समृद्धि, आयु और मोक्ष देने वाला माना गया है। मृत्यु के समय इस व्रत का पुण्य व्यक्ति को यमलोक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। किस भगवान की पूजा होती है? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अनंत रूप की पूजा होती है। पूजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु की आराधना की जाती है। साथ ही तुलसी पत्र अर्पण करना अनिवार्य माना गया है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन उपाय लेकर आया हूं। बस मात्र आपको एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिलाकर अपने कष्टों से मुक्ति पा लेनी है। वैसे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप एकादशी का व्रत रखें ना रखें, परंतु गाय को दी गई यह एक चीज आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त करा देती है। क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए तो गाय द्वारा जो हम उपाय करते हैं वह अपना प्रभाव दिखाते हैं। असंभव से असंभव कार्यों को कर देते हैं। दोस्तों यही नहीं, आपकी आर्थिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और अपने घर में अपनी तिजोरियों को भरना चाहते हैं, तो इस एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और गाय के साथ में किया गया यह उपाय हमेशा आपको शुभ फल देता रहेगा। समस्याएं चाहे कोई भी हो, हल आपको इस एकमात्र गाय को खिलाने वाली चीज से मिल जाएगा। जितने भी जीवन में प्रभाव खराब चल रहे हैं, परिणाम गलत आते हैं, वह सारी चीजें आपकी पूरी तरह से पलट जाएंगे। जितना जल्दी आप चाहते हैं उतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद गाय को इस एक चीज को खिलाने से प्राप्त होगा। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने का सबसे बड़ा पुण्यकारी बताया गया है। और खास करके एकादशी के दिन सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के जो तीर्थ स्थल होते हैं उनमें स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करने से प्राप्त होता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं, खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को एक छोटी सी चीज अवश्य खिलाया करें। इसके अलावा जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन करवाते हैं या फिर उनसे नित्य कुछ उपाय करते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दुख तकलीफें होती हैं, उनके जीवन में आ ही जाती हैं। दोस्तों सभी प्रकार की समस्याएं स्वयं गाय माता की सेवा करने से दूर होती हैं।
खास करके आप इस छोटी सी चीज को एकादशी के दिन गुप्त तरीके से खिलाते हैं तो निश्चित ही आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाया जाता है और 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए पहले हम बताना चाहेंगे कि गाय को इस एक चीज को खिलाने से पहले आपको इस बार एकादशी की शुभ मुहूर्त को जानना जरूरी है। तभी आप इस गाय से जुड़े हुए उपाय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जब तक शुभ मुहूर्त पता नहीं होगा तब तक आप उपाय नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी माताएं बने भक्त जो है एकादशी का व्रत रखते हैं। इस बार एकादशी का व्रत जो है बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला है। तो पापा कुंसा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति की दुख दर्द और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से निजात मिलती है। साथ ही नरक की यातनाएं कभी व्रत रखते हैं उन्हें साक्षात हरि अपने लोक ले जाते हैं। इस एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त और मंत्रों की जानकारी आप सभी को होना जरूरी है। अगर आप व्रत रखते हैं तो अगर नहीं रखते हैं फिर भी आप इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप कुंश एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखा जाता है। इस दिन जो साधक व्रत रखते हैं वह हर एक दुख दर्द रोग दोष से निजात पा लेते हैं और साथ ही पृथ्वी लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। एकादशी के पारण से लेकर व्रत पूजा विधि तक सब कुछ जानकारी देते हैं। उसके बाद गाय से जुड़े उपाय को बताने वाले हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ रहेगा वह 2 अक्टूबर को शाम 7 से प्रारंभ होगा और यह तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर की शाम को 6:30 पर। पापांकुशा एकादशी तिथि 3 अक्टूबर को रखी जाएगी। इसी दिन आप सभी को व्रत रखना है। पापांकुशा एकादशी के व्रत को रखने के बाद बारी आती है पारण की। तो देखिए भक्तों, पारण जो है 4 अक्टूबर को सुबह 6:33 से लेकर 8:04 तक रहने वाला है। उसके बाद हरिवासर आरंभ होगा जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 12 तक रहने वाला है। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 4 अक्टूबर को सुबह 5 तक। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्यक्ति नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और श्री हरि विष्णु की पूजा करता है। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत दूध दही घी शहद मिश्री इनसे अभिषेक कराया जाता है। फिर उन्हें फूल माला पीला चंदन अक्षत आदि अर्पित की जाती है। तुलसी दल के साथ नवेद चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात घी दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्र चालीसा और पापांकुशा एकादशी व्रत का पाठ किया जाता है। अंत में आरती की जाती है और फिर पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखकर संध्या समय में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के विशेष मंत्र श्री कृष्णाय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर अगर आप यह मंत्र जाप ना कर पाए तो ओम विष्णुवे नमः ओम भूर्दा भूरे देहिनी माधव भूरिया भरभूरी धेन्द्र दतिसा ओम भूर्दा त्यास श्रुत पुरत्वा सुरत आओ वजस स्वराजस इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर यह मंत्र अगर आप जाप ना कर पाए तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तो जाप जरूर से लीजिएगा। यह मंत्र मैंने जो बताए हैं बहुत ही पावरफुल है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले मंत्र हैं।
जिस समय आप एकादशी व्रत की पूजा करेंगे उसी समय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बारी आती है उपायों की। इस दिन गाय को खिलाने वाली चीजों की, तो उनके लिए जो समय रहेगा वह एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक यानी रात्रि 8 बजे तक आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन भगवान विष्णु के लिए ऐसे बोलता है जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हे भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली माँ लक्ष्मी, हमारी पीड़ा हरो, हमारे कष्ट हरो, हमारी गरीबी दूर करो। ऐसे भक्तों से तत्काल ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और ऐसे भक्तों की तत्काल ही गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। सीधे शास्त्रों से निकली हुई चीज बता रहा हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को सीधे पुकारोगे तो वह आपके घर नहीं आएंगी। अगर भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी को पुकारेंगे तो वह दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय है और पत्नी स्वरूपा तो है ही, बल्कि माता लक्ष्मी खुद अपने से ज्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले, उनके मंत्रों का जाप करने वाले, उनके नाम का स्मरण करने वालों को जल्दी फल देती है। और खासकर अगर कोई व्यक्ति उनको माता के इस स्वरूप में पुकारता है कि भगवान विष्णु के हृदय में बसने वाली लक्ष्मी मेरा उद्धार करो, तो ऐसे भक्तों की तत्काल माल गरीबी दूर करती है, मनोकामना पूर्ण करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में उनके जो वास स्थान है वह भक्त स्मरण करें। तो चलिए, अब यहाँ तक हमने आपको बता दी एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी। अब जानते हैं इस दिन गाय को खिलाने वाली उस एक चीज के बारे में जो आपको न केवल धनवान बनाएगी बल्कि जीवन में सफलता दिलाएगी और सफलता के मार्ग खोल देगी। यह छोटी सी चीज गौ माता को खिलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ बोलते रहिएगा आप ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आह्वान जरूर से कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया होता है और इसकी कोई संख्या तो नहीं बताई गई है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसकी संख्या 11 में या फिर 21 में जाप कीजिएगा। अगर ना कर पाए तो 3 की संख्या में जाप कर लीजिएगा। जितना जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं आप गौ माता को यह छोटी सी चीज खिलाते समय कीजिएगा। तत्काल गरीबी दूर होगी, कामना पूर्ण होंगी। जब तक गौ माता इसे पूरे तरीके से ना खा लें तब तक महामंत्र का जाप करते रहिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय की वजह से आपको साक्षात माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति जो इस उपाय को करता है वह निश्चित रूप से धनवान बन जाता है। जीवन हर कष्ट, हर समस्या, हर चुनौती को चुटकियों में पा लेता है। अब तक जो भी आपके काम बिगड़े जाते हैं या बनते नहीं हैं, सभी कार्य आपके बनना प्रारंभ हो जाते हैं। सफलता के मार्ग में जो रुकावटें पैदा हो रही होती हैं, वे रुकावटें दूर हो जाती हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और अपार धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। देसी घी का दीपक जलाइए। स्वास्तिक और ओम के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा रखना है आपको और साथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने भी आपको रख देने हैं। अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। यह कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आपको जो दीपक आपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करें। जब वो दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहां पर जाएं। फिर आपको थोड़ा सा आटा लेकर उसे मल लेना है। ध्यान रहे इस आटे में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप पूजा शुरू होने से पहले नहा धोकर उसके बाद ही आटे को थोड़ा सा मल करके गूंथ करके रख लीजिए।
अब दोस्तों, आपको पूजा होने के बाद, दीपक पूर्ण हो जाने के बाद, आपने जो गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठाकर इस लोहे के बीच में डालना है। आपको एक लोया बनाना है, यानी कि जिसे हम लोई कहते हैं, उसी के बीच में आपको गुड़ रखना है, चना रखना है। इसके बाद में लोहे की बनी हुई इसको तैयार करके थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा टीका लगा दें। और दोस्तों, इस प्रकार से लोया जब आप तैयार हो जाए तो बैठी हुई कोई भी आपके आसपास ऐसी गाय हो जो आपको दिख जाए उसे ले लीजिएगा, और ध्यान रखें कि गाय बैठी हुई होनी चाहिए। तभी उस लाई को गाय को खिला दीजिए। किस भगवान की पूजा होती है? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अनंत रूप की पूजा होती है। पूजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु की आराधना की जाती है। साथ ही तुलसी पत्र अर्पण करना, द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान दें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाता है और उसके पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। पापांकुशा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।